हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आजकल, ऑप्शन बी रातों रात, ऑप्शन सी दिन दिन, ऑप्शन डी वीर पुरुष। देखिए द्वंद्व समास की बात करें तो जितने भी क्या किसी शब्द के बीच में क्या दिख जाए, आपको योजक ही नहीं दिख जाए, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। आप ये जानते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है आपको, तीनों में क्या दिख रहा है, योजक नहीं दिख रहा है। तो तीनों में तो हो नहीं सकता, केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था कि अगर दोनों शब्द सेम है, ठीक है, दोनों शब्द क्या है, सेम है, और बीच में क्या दिख गया, योजक ही नहीं दिख गया, तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगर हम बात करें आजकल की, देखिए शब्द क्या है, भिन्न भिन्न हो और बीच में योजक चिन्ह दिख गया, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें है, तो आजकल में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। देखिए बात करें प्रतिदिन की, देखिए ऑप्शन की बात करते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन की क्या है हमारा, द्विगु समास। तो इसमें क्या होगा, प्रथम पद क्या होता है या पहला पद क्या होता है हमारा, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है हमारा, संख्यावाची होता है। ठीक है, कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या एक शब्द दूसरे शब्द की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें, तत्पुरुष समास में क्या होता है, बीच में कारक चिन्ह मिलता है। और अव्ययी भाव समास की बात करें तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, जितने भी क्या होंगे, उपसर्ग वाले शब्द होंगे, कौन से उपसर्ग वाले शब्द होंगे, वो सब हमारे कहते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं। तो प्रतिदिन में देखिए प्रति हमारा क्या उपसर्ग है, प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी उपचार, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो योग रूढ़ शब्द की बात करें तो देखिए जब कभी भी, जब जितने भी बहुब्रीहि समास के, कितने क्या बहुब्रीहि समास के शब्द हैं, वो सब हमारे क्या हैं, वो सब हमारे क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, चक्रपाणी है, ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो चक्रपाणी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भवन और भुवन युग्म का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए घर जगत, ऑप्शन बी घर सुंदर, ऑप्शन सी मकान और संसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें भवन और भुवन युग्म का अर्थ की बात करें तो मकान और संसार होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांव में दोनों तरफ पहाड़ है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो देखिए बात करें करण कारक की, तो करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसके अर्थ में, द्वारा के अर्थ में। ठीक है, अगर हम बात करें संप्रदान कारक की, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। अपादान कारक की बात करें तो अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसमें, अलगाव के अर्थ में, किसमें, अलगाव के अर्थ में। और कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो यहां पर क्या बोला है, वाक्य अगर हम देखेंगे तो वाक्य में क्या कह रहा है, गांव में दोनों तरफ पहाड़ है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए जब कभी भी दोनों तरफ, कभी भी दोनों तरफ, तीनों तरफ, ठीक है, तीनों तरफ, चारों ओर ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो वहां पर हमेशा क्या होगा, हमारा कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि वाक्य में देखिए गांव में दोनों तरफ आया ना, दोनों तरफ ये आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। देखिए बात करें संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो सर्वनाम कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रोहन कल लखनऊ गया था, ऑप्शन बी सीता ने अच्छा खाना पकाया, ऑप्शन सी रोहित पढ़कर खेलने गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हो तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हो गई हो, तो पहले संपन्न हुई क्रिया को क्या कहेंगे, हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हुई, ठीक है। यहां पर देखिए ऑप्शन सी की हम बात करें तो रोहित
पढ़कर, खेलने गया तो पढ़ना भी एक क्रिया है, खेलना भी क्या है, एक क्रिया है। और पहली क्रिया में देखिए, पहली क्रिया क्या संपन्न हो गई है, ठीक है, पहली क्रिया क्या हो गई है, संपन्न हो गई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। और विराम चिन्हों को कहां से लिया हुआ मानते हैं, तो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेष। देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए क्या हमारा विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष की बात करें तो विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषण शब्द हमारा जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। तो आप कह सकते हैं कि विशेष हमारा क्या होता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक कैसी है, पुरानी है, तो पुरानी किसकी विशेषता है, पुस्तक की। तो यहाँ पर पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक रावणों से नारी खतरे में है, वाक्य में रावणों किससे संबंधित है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। देखिए बात करें रावणों की, तो अगर केवल रावण होता, जब कभी अगर केवल क्या होता है रावण होता है तो वहां पर हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रावणों की बात हो रही है, तो यहाँ पर रावणों की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर क्या, जब रावण जाति की बात हो रही है इसलिए हमारे क्या जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रसविलास, ऑप्शन बी रामाज्ञा प्रश्न, ऑप्शन सी जानकी मंगल, ऑप्शन डी पार्वती मंगल। देखिए अगर हम बात करें तुलसीदास की, अगर हम बात करें तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो रसविलास हमारी क्या है, तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये तीनों हमारी किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिल्लू कहानी की लेखिका है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन बी मधु कंकारिया, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गिल्लू किसकी लेखिका कौन है, गिल्लू की लेखिका कौन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी नारद। तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए क्या किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो नारद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। तो रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस की रचना की किस बोली में की गई है, तो अवधी में की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो हम बात करें देखिए ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए क्या कन्नौजी, ऑप्शन बी सी क्या है भोजपुरी, और ऑप्शन डी क्या है बुंदेली। ये तीनों हमारे कहाँ की भाषा है, बोली है, उत्तर प्रदेश की बोली है। लेकिन अगर बात करें मालवी की, तो मालवी हमारे क्या उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गरिष्ठ, ऑप्शन बी अंजलि, ऑप्शन सी मैथिली सरल, ऑप्शन डी श्रीमती। देखिए अगर हम बात करें शुद्ध शब्द की, देखिए यहाँ पर अंजलि की बात करें तो अंजलि कैसे लिखा जाएगा, तो हमारा ला पे क्या होगा, छोटी मात्रा होगी, ला पे क्या होगा, छोटी मात्रा होगी। अगर मैथिली सरल की बात करें तो मैथिली नहीं, यहाँ होता मैथिली होता है, तो यहाँ पर था पे छोटी की मात्रा होगी और ला बड़ी मात्रा और सरल उसी तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थोड़ा मिसप्रिंट था, यहाँ पर यानी कि मैथिली क्या होगा, छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तभी ये शुद्ध होगा, ठीक है। अब बात करें श्रीमती के, तो श्रीमती का शुद्ध रूप कैसे, तो ये भी क्या अशुद्ध रूप है, और कैसे लिखा जाएगा इसका शुद्ध रूप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा श्री, और ती पे क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा, ता पे क्या हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, मती कैसे बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, और श्री ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें गरिष्ठ की, तो गरिष्ठ हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए खग, ऑप्शन बी विहग, ऑप्शन सी पंछी, ऑप्शन डी पंछी। देखिए अगर बात करें
तद्भव शब्द की, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इससे हमारे क्या तत्सम शब्द है। लेकिन अगर पंछी की बात करें ये हमारा क्या तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देशज शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी फटाफट, ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन डी अनूठा। तो यहाँ पर देशज शब्द की बात करें तो फटाफट हमारा क्या है देशज शब्द है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डींग हाँकना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए सीखी बघाना, ऑप्शन बी हंसी उड़ाना, ऑप्शन सी और बुराई करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें डींग हाँकना का अर्थ क्या होगा, तो सीखी बघाना, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए शिक्षित होकर बेकार रहना, ऑप्शन बी विद्या का अपमान करना, ऑप्शन सी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं विवस्था होता, क्या होगा विवस्था होगा, ठीक है, विवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन सी योग्यता होती है भी व्यवस्था, यहाँ पर लिख लीजिएगा व्यवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी अंबुज, ऑप्शन डी मिलंद। तो अगर बात करें अरविंद का, तो अरविंद का पर्यायवाची क्या नहीं है मिलंद, ठीक है। अगर पंकज जलज और अंबुज ये सब क्या है अरविंद के पर्यायवाची है, लेकिन मिलंद अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।